ए वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलो आज का बार स्टार्ट करते हैं। लास्ट बार में हमने देखा था वुइंग को बहुत कुछ पता चला था एंड उसके बाद में वो किसी और से मिला भी था जिनका नाम था वेंटिंग और वेननिंग, जो कि बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। वुइंग वेंटिंग और वेनिंग के साथ घुल मिल गया था एंड उसने नोटिस किया था कि उसका सिस्टर और वेनिंग ज़्यादातर टाइम एक साथ बिताता है एंड उसने ये भी गेस किया था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करता है। इस बात से वो खुश भी था। एंड दूसरी तरफ लंच रन में वांगजी ने कई बार भागने का कोशिश किया था वुइंग के लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वुइंग ठीक होगा एंड वो उसका बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था और सब लोग उसको कंट्रोल करने के लिए बार बार उसे बेहोश कर देते थे एंड उसे रूम में लॉक्ड रखते थे जिससे कि वो भाग ना पाए। इस एक हफ्ते में वुइंग ने और भी कोशिश किया था काय एंड उसका फादर को जानने का एंड उसे सच में पता चला कि ये जो कुछ काय ने बताया था वो सब सच है। उसने प्रूफ भी ढूंढा इस चीज़ का। वो किताब जिसके बारे में काय ने बताया था, काय ने उसे वो किताब भी दिखाया बट उसको पढ़ने से मना किया। उसे वो पढ़ने के बाद कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। वुइंग ने भी उसका बात माना। एक दिन वो लोग बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, वेंचिंग, वेनिंग, लीलिंग, वुइंग एंड काय। सब लोग बैठ करके बातें कर रहे थे एंड साथ में एप्पल्स खा रहे थे। एकदम से वुइंग को कुछ हुआ एंड वो उठकर वहाँ से भाग गया। थोड़ा दूरी जाने के बाद उसने वॉमिट करना स्टार्ट कर दिया। काय को उसको बहुत चिंता हो रहा था एंड लीलिंग को भी। वो दोनों भी उठकर उसके पीछे आए। लीलिंग ने वुइंग का बैक को रब किया एंड कहा, वुइंग तुम ठीक हो ना? वुइंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी उसे दोबारा वॉमिटिंग हो गया। वेंचिंग भी उसके पास आया एंड उसने वुइंग से कहा, लेट मी चेक यू। एंड उसने वुइंग का हाथ पकड़ा एंड उसका नफ्स को चेक किया। वेंचिंग ने कंफर्म करने के लिए दोबारा वुइंग का नफ्स को चेक किया। देन उसने उसके माथे को चेक किया एंड वुइंग देख रहा था कि वेंचिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड में है। क्या पता उसे क्या पता चला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक है एंड वो शॉक में वुइंग की तरफ ही देख रहा है। वुइंग ने कहा, क्या हुआ? क्या मैं बीमार हूँ या फिर मैं मरने वाला हूँ? वेंचिंग ने कहा, नहीं नहीं, कुछ कुछ ऐसा जो मैं बता नहीं सकती, तुम मेरे साथ चलो। वेंचिंग वुइंग को खींचते हुए वुइंग का रूम में ले गया। रूम में आने के बाद उसने गेट को बंद किया एंड रूम पर साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया। बाहर सब लोग गेट को नॉक कर रहे थे, स्पेशली काय एंड लीलिंग। वो बार बार पूछ रहे थे कि वुइंग को क्या हुआ एंड तुम अंदर क्या कर रही हो। वो गेट खुलवाना चाहते थे पर वेंचिंग ने साइलेंसिंग स्पेल लगाने से पहले उन लोगों से कहा कि वो बाहर आकर उन लोगों को सब कुछ बताइए, बट अभी उसे वुइंग से बात करना है। सो सब लोग जाकर के वहीं बैठ गए रूम के बाहर। वहाँ वेनिंग, लीलिंग एंड काय तीनों बैठा हुआ था एंड वो लोग बहुत टेंशन में लग रहा था। उन्हें नहीं पता कि वुइंग को क्या हुआ है, लेकिन वेंचिंग का रिएक्शन से इतना तो समझ आया कि वुइंग को सच में कुछ हुआ है। एंड इधर अंदर वेंचिंग ने साइलेंसिंग स्पेल लगाया एंड देन वुइंग से कहा, तुमने किया क्या है? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? वुइंग ने कहा, मैंने क्या किया है एंड मुझे क्या हुआ है? वेंचिंग ने कहा, तुम बैठो पहले। उसको वेंचिंग ने वुइंग के बेड पे बिठाया एंड देन उसने कहा, देखो मैं जो भी कहूँगी उसे ध्यान से सुनना, ठीक है? वुइंग ने कहा, ठीक है। वेंचिंग ने कहा, तुम 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 प्रेग्नेंट हो। वुइंग ने कहा, अच्छा प्रेग्नेंट। फिर एकदम से कहा, क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कैसे? मैं तो एक मेन हूँ एंड तुम क्या बोल रही हो ये? वेंचिंग ने कहा, काम डाउन, ये सच है। मैंने इसको 2 बार चेक किया है एंड मैं कंफर्म हूँ। वुइंग ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। वेंचिंग ने कहा, ये तो मैं भी बोल रही हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये हुआ है। वेंचिंग ने कहा, क्या तुम काय के साथ में इंटीमेट हुए थे? वुइंग ने कहा, मैं उसके साथ? नहीं नहीं। वेंचिंग ने कहा, उसके साथ नहीं तो किसके साथ? अब वो बहुत ज़्यादा पैनिक फील कर रही थी कि अगर वुइंग ने काय को धोखा दिया है तो पता नहीं उन सब का क्या होगा। वुइंग को समझ आया कि वो वेंचिंग को ये नहीं बता सकता कि उसने वो सब कुछ किया है एंड वो भी वांगची के साथ में। सो उसने कहा, मेरा मतलब है हम लोगों ने तो बहुत पहले, मतलब लगभग 1 हफ्ते पहले, बट अभी कैसे? वेंचिंग ने कहा, उसे नहीं पता बट तुम इंटीमेट हुए इसका ही रिजल्ट है।
एंड आई थिंक मुझे इसके बारे में शोध करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि एक मेन कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है, आज तक का हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। विंग तो उससे ज़्यादा शॉक्ड था एंड उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। विंग ने वेंचिंग से कहा, देखो अभी के लिए किसी को मत बताना ये बात। वेंचिंग ने कहा, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो भी सबको पता चल ही जाएगा, इससे अच्छा है कि हम ही बता दें, वरना अगर उन्हें खुद से पता चला तो सही नहीं होगा। विंग ने कहा, पर अगर हम उन्हें बता देंगे और वो नहीं समझ पाए तो। विंग को डर था कि काय को अब ये पता चलेगा कि विंग एक हफ्ता पहले जिस मार्क्समैन के साथ गायब हुआ था वो मार्क्समैन वांगजी है, तो पता नहीं उसका रिएक्शन कैसे होगा। काय ने उसे कहा था कि विंग उसका भरोसा ना तोड़े, पर उसने तोड़ दिया है। अब क्या होगा? विंग इसी बात का टेंशन में था। एंड जब सुशे को पता चलेगा विंग के बारे में कि विंग ने वांगजी को नहीं मारा एंड वांगजी जिंदा है एंड विंग वांगजी के साथ था, तो सुशे क्या करेगा? वो ये सब सोच रहा था एंड वेंचिंग उसने जाकर के गेट को खोल दिया। बाहर जो लोग बैठे थे वो अंदर आ गए एंड सबने एक टीम ने पूछा, उसे क्या हुआ है? वेंचिंग ने कहा, तुम लोग खुद ही पूछ लो तो अच्छा रहेगा। वेंचिंग ने वेनिंग से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। वेनिंग ने कहा, पर दीप मुझे लगता है कि हमें सुनना चाहिए कि उसे क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है विंग को। वेंचिंग ने वेनिंग का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम लोग बात करते हैं इस बारे में। वो उसे पकड़ के ले गई। अब रूम में विंग था, लिलिंग था एंड काय था। लिलिंग विंग के पास आया एंड उसके पास बैठ गया एंड उसने विंग का हाथ पकड़ा एंड कहा, विंग क्या हुआ है? वेंचिंग ने क्या कहा, क्या तुम बीमार हो या तुम्हें कोई बड़ा बीमारी हुआ है जो ठीक नहीं हो सकता? मुझे बताओ ना, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर विंग को हुआ क्या है एंड वो विंग कुछ बोल के भी क्यों नहीं रहा। वेंचिंग ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया, ये बोलकर चली गई वो तो कि विंग से ही पूछ लो, एंड विंग कुछ बोल नहीं रहा है। लिलिंग ने विंग को थोड़ा हिलाया एंड कहा, विंग क्या हुआ है बताओ तो, क्या हम कुछ हेल्प कर सकते हैं? विंग सोच रहा था कि वो बताए या ना बताए, उसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। लिलिंग विंग का माइंड पढ़ सकती है, सो उसने कहा, हमें बताओ, तुम सोच रहे हो ना बताऊं या नहीं बताऊं, हमें बताओ, हो सकता है हम तुम्हारा हेल्प कर दे। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं होता विंग। अगर तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारा बात ना सुनेंगे एंड कुछ भी, कि हमें तुम्हारा हेल्प ना कर पाए, ऐसा कुछ नहीं, हम कर पाएंगे, तुम बताओ तो एक बार। विंग ने एक लॉन्ग ब्रेथ लिया एंड देन गुस्से ही कहा, मैं बता सकता हूँ। लिलिंग ने कहा, हाँ तुम बता सकते हो, बताओ। विंग ने कहा, मैं बता तो रहा हूँ, पर तुम दोनों शौक मत हो ना, एंड आई थिंक पहले मुझे आपको बताना चाहिए जी, काय को हम लोग बाद में बता देंगे। लिली ने कहा, ठीक है। काय ने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे अभी बताओ तुम्हें क्या हुआ है। लिली ने कहा, तुम्हें मैं बता दूंगी, तुम एक काम करो, आप ही रूम का बाहर चला जाओ एंड थोड़ी देर में हम तुम्हें अंदर बुला लेंगे। काय जाना नहीं चाहता था, वो प्रोटेस्ट कर रहा था, पर लिली ने उसे समझाया तो वो बाहर चला गया। लिली ने डोर को बंद किया एंड ने साइलेंस ही स्पेल लगा दिया। देन वो विंग के पास आया एंड बैठ गया। उसने कहा, क्या हुआ है? कुछ, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? विंग ने कहा, एक्चुअली मैंने कर दिया। लिलिंग ने कहा, मुझे लगा ही था। तुमने क्या गड़बड़ किया है? एंड क्या कहा वेंचिंग ने? विंग ने कहा, वेंचिंग ने कहा कि मैं, लिलिंग ने कहा, जल्दी बोलो। विंग ने कहा, मैं एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। लिलिंग ने कहा, क्या? आर यू सीरियस? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक मेन हो ना, ये तो इम्पॉसिबल है। वही ने कहा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा एंड इसके बारे में तो वेंचिंग को भी कुछ नहीं पता, ये कैसे हो गया पता नहीं मुझे। लिली ने कहा, ये बच्चा किसका है? वही ने कहा, उसी का, वो बहुत घबराया हुआ था। लिली ने कहा, तुम्हारा मतलब है ये बच्चा वांगजी का है? वही ने नोट किया। लिली ने कहा, अब क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा कोई बेवकूफ़ी मत करना, पर तुम ही हो। लिलिंग लिटरली विंग को डांट रहा था एंड विंग सोच रहा था कि इस सिचुएशन में भी लिलिंग को डांटने का याद है, ये नहीं कि उसका हेल्प करे। विंग ने लिलिंग का हाथ पकड़ा एंड कहा, गलती तो हो गया, अब गलती को सुधारूं कैसे ये बताओ। ये तो मुझे भी पता है कि मैंने मिस्टेक कर दिया है, पर अब इसको कैसे सॉल्व करूं?
लिली ने कहा ये अच्छा है, पहले गलती करो और सॉल्यूशन आने के लिए मेरे पास आ जाओ। वही ने कहा जो भी हो, एंड मुझे ये बताओ कि हमें क्या उसे बताना चाहिए? लिली ने कहा किसे? वही ने कहा काय को। लिली ने कहा तुम्हें लगता है वो समझेगा? वही ने कहा मुझे लगता है वो समझेगा। लिली ने कहा समझ आए तो बता दो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो तो मेरा नाम मत लेना। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि ये मिस्टेक तुमने किया है, एंड मुझे लगता है कि हमें उसे बताना ही चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। जब तुम्हारा स्टमक बड़ा होगा, तुम्हें पता है ना प्रेगनेंसी में क्या होता है? वही ने कहा मुझे कैसे पता होगा क्या होता है? लिली ने कहा मैं बताती हूँ क्या होता है। तुम्हारा स्टमक बड़ा हो जाएगा जिससे सबको पता चल जाएगा। वही ने कहा लेकिन अगर हम किसी को ना बताएं एंड सीक्रेटली सब कुछ कर लें तो? लिली ने कहा सीक्रेटली क्या करना चाहते तुम? इस बच्चे को गिराना चाहते हो? वही ने तुरंत कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लिली ने कहा तो क्या रखना चाहते हो? वही ने कहा हाँ, एंड मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं जब तक ये बच्चा इस दुनिया में ना आया तब तक के लिए कहीं गायब हो जाऊं, कहीं चला जाऊं। लिलिंग ने वुइंग का सिर पे हिट किया एंड कहा वाह क्या आइडिया है, एंड कोई तुम्हें ढूंढेगा भी नहीं। इतना पागल समझ रखा है सबको, एंड कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ तो तुम्हें लेके क्यों नहीं आ रही हूँ। वही ने कहा हाँ वो भी है, तो आप ही बताओ क्या करें अभी? लिलिंग ने कहा मुझे लगता है कि हमें काय को बता देना चाहिए, एंड उसे समझाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो समझेगा भी, क्योंकि वो तुम्हें सच में पसंद करता है, तो वो तुम्हारा मिस्टेक को ढकने में मदद ज़रूर करेगा। वही ने कहा और अगर उसने समझा नहीं तो? लिली ने कहा लेकिन हमें चांस तो लेना पड़ेगा, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। लिलिंग ने विंग को समझाया एंड विंग को समझ में भी आया, बट विंग को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील हो रहा था एंड उसे डर भी लग रहा था। उसे पता है कि काय तो उसका साथ देगा, लेकिन अगर काय के फादर को पता चला, जो कि अपना गुस्सा पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसका फादर क्या करेगा? वही ने कहा तो क्या हम उसे अभी बताने वाले हैं? लिलिंग ने कहा हाँ अभी बताना ज़्यादा सही रहेगा, हम उसे समझा सकते हैं। वही ने नोट किया। लिलिंग ने डोर खोला एंड काय को अंदर ले लिया। देन अगेन उसने डोर को बंद कर दिया एंड सालंग से स्पेल लगा दिया। वो नहीं चाहते कि इस बारे में किसी और को पता भी चले, जरा सा भी किसी को भनक भी लगे इस बारे में। काय अंदर आया एंड उसने वुइंग को देख के कहा क्या हुआ है, कोई मुझे भी बताएगा? पहले वैन सिंह आती है, वो डोर को लॉक करती है, तुमसे बात करती है। देन लीलिंग आती है, वो डोर को लॉक करती है, तुमसे बात करती है। कोई मुझे भी तो बताओ। लीलिंग ने उसको इंटरप्ट करते हुए कहा देखो बता तो हम तुम्हें देंगे, पर उसके बाद क्या होगा ये तुम्हारे हाथ में है। आई मीन तुम अगर उसे बचाना चाहो तो बचा सकते हो, लेकिन ना बचाना चाहो तो तुम्हें किसी और को भी खोना पड़ेगा, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। काय को तो लीलिंग का कोई बात समझ नहीं आ रहा, किसे बचाना पड़ेगा और किसे खोना पड़ेगा। उसने पूछा कि तुम बोलना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो, ट्रिक मत खेलो मेरे साथ। लीलिंग ने कहा एक्चुअली तुम्हें इस बारे में विंग से ही बात करना चाहिए। काय ने विंग की तरफ देखा एंड कहा अब तुम ही बता दो। विंग ने कहा वो मैं तुम्हें तो पता है एक हफ्ते पहले क्या हुआ था? काय ने कहा हाँ पता है मुझे क्या हुआ था। वही ने कहा तुम्हें ये भी पता है कि मुझे कोई किडनैप करके ले गया था, अगवा करके? काय ने कहा हाँ पता है। एंड तुम्हें ये भी पता है कि वो कौन था? काय ने कहा मुझे ये नहीं पता कि वो कौन था। वही ने कहा वो वांगची था। काय शॉक में वही की तरफ देख रहा था एंड वो वहीं से बोल रहा था तुम कब सोच रहोगे विंग, तुमने फिर एक ट्रिक खेला था मेरे साथ। तुम भी ना, एक मिनट, तो तुम वो 2 दिन उसके साथ में थे अकेले? मेरा मन कर रहा है इस बीच जाकर के मैं उसको जान से मार दूं। वही ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करना, वो अभी तो बहुत दूर है एंड वो यहाँ आएगा भी नहीं। काय ने कहा और वो यहाँ क्यों नहीं आएगा, वो तुम्हें एक बार यहाँ से ले जा चुका है तो दूसरी बार भी आ सकता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हुई ने कहा वो नहीं आएगा, मैंने उसको मैसेज कर दिया है। काय ने कहा तुमने ये कब किया? हुई ने कहा कुछ दिन पहले ही किया था, आई मीन मैं जब आया था तब, और एक बार और मैसेज भेजा था मैंने। काय ने एक लंबा ब्रीथ लिया एंड वो साइलेंट ही था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो विंग को क्या बोले। उसने विंग को कितना समझाया है कि वो लान प्लान से दूर रहे, नहीं तो सब लोगों से ढूंढने आ सकता है एंड इस चक्कर में कितना लोगों का जान खतरे में आ जाएगा। बट विंग विंग किसी का सुनता तो है नहीं।
उसे वुइंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। देन काई ने कहा, मुझे पता है बात ये तो नहीं है, कुछ और है। मुझे ये बताओ वेनचिंग ने क्या कहा? क्या तुम ठीक हो, या कोई बड़ा बीमारी है तुम्हें, या फिर कोई ऐसा बीमारी जिसका इलाज नहीं है, या फिर इलाज के लिए किसी का जान लेना पड़ेगा? वही ने कहा, तुम हर बात जान लेने पे ही क्यों आ जाते हो? कुछ चीज़ जान देने का भी होता है ना। काय ने कहा, तो क्या तुम्हारे लिए जान देना है? वही ने कहा, अरे यार। उसने अपना सर को हिट किया एंड कहा, तुम्हारा क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मरने और मारने पे ही विश्वास करते हो, किसी को जिंदगी देना भी तो हो सकता है ना। काय ने कहा, जिंदगी देना? तो क्या तुम भी किसी को जिंदा करने वाले हो, जैसे फादर ने मुझे किया था? वही ने कहा, तुम कुछ नॉर्मल भी सोच सकते हो, किसी को बिना पावर के जिंदा करने के अलावा कुछ नॉर्मल तरीका भी तो होता है। काय ने कहा, नॉर्मल तरीका? ऐसा कौन सा तरीका है, मुझे भी बताओ। कोई और तरीके से भी किसी को जिंदा किया जा सकता है, एंड तुम्हें किसको जिंदा करना है? लीलिंग अपना सर में हिट करके बोली, इन दोनों का क्या होगा, कभी मतलब का बात भी करेंगे? कितनी देर से बकबक किए जा रहे हैं। उन दोनों ने उन इतना सारा टाइम ले लिया एंड कुछ भी काम का बात नहीं किया, स्पेशली विंग। वो बोल क्यों नहीं रहा है? सो लीलिंग ने उन दोनों को इंटरप्ट किया एंड कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ना जान लेने का बात है, ना जान देने का, और ना ही किसी को जिंदा करने का बात है। ये विंग के बारे में है। काय ने कहा, तुम मुझे बताओ तो कि विंग के बारे में क्या है? लीलिंग ने कहा, उससे पूछो। काय ने कहा, मैं उससे कब से पूछ रहा हूँ, बट वो घुमा रहा है। पहले वो उस वांगजी का बात करता है, और फिर जान दे लेने का और किसी को जिंदा करने का बात करता है, पर वो खुद के बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि उसे क्या हुआ है। तुम बताओ लीलिंग, कहीं भी इनको कुछ बड़ा बीमारी तो नहीं हुआ ना? उसके लिए कोई जड़ी बूटी लाना पड़ेगा। मुझे बताओ, मैं अभी भी जाकर ले आऊंगा। कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, मेरा फादर सब कुछ अरेंज कर देगा, तुम बस बोलो तो सही। ने एकदम से कहा, तुम दवाई का बात कर रहे हो? मुझे कोई टैबलेट और दवाई का ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं हुआ है। काय ने कहा, तो हुआ क्या है तुम्हें? एंड अगर तुम्हें नहीं बताना तो एक काम करता हूँ, मैं जाकर के वेंचिंग से ही पूछ लेता हूँ, एंड मैं उसे तब तक टॉर्चर करूँगा जब तक वो बता नहीं देती। ये काय सिर्फ विंग को डराने के लिए बोल रहा था, एंड इस ट्रिक ने काम भी किया। विंग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ ना क्या हुआ है। काय ने कहा, हाँ बताओ क्या हुआ है। विंग ने एक लंबा ब्रीथ लिया एंड कहा, एक्चुअली वो मैं वेंचिंग ने कहा, मैं काय ने कहा, मुझे बताओगे भी? चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर तुम बीमार भी हो ना तो तुम ठीक हो जाओगे। मेरे पापा के पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। बाबा हर एक चीज़ को सही कर सकता है। अगर तुम्हें कोई बड़ा बीमारी भी है ना, तभी तुम्हें वो चुटकियों में ठीक कर देंगे। वही ने कहा, मुझे बीमारी तो नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसा है जो मैं बताना चाहता हूँ, और उसकी शुरुआत एक हफ्ते पहले से ही होगी। जब मैं और वांगजी यहाँ से गए थे, आई मीन हम लोगों का स्ट्रैटेजी था, तुमने बताया मैंने उसके बारे में कि वांगजी ही मासमैन था। तो हम दोनों यहाँ से गए थे, एंड हम लोगों ने, काय ने कहा, तुम लोगों ने? वही ने कहा, हम लोगों ने एक साथ नाइट स्पेंड किया था। काय ने कहा, हाँ तो वो तो हम लोग भी करते हैं, हम तीनों भी साथ में एक साथ सो जाते हैं एक ही बेड के ऊपर। तो वही ने कहा, अरे वैसा वाला नहीं, वो तो फ्रेंडशिप वाला नाइट स्पेंडिंग है, अलग वाला नाइट स्पेंडिंग। काय ने कहा, अब कौन कौन और सा अलग वाला नाइट स्पेंडिंग होता है? नाइट तो नाइट होता है, नाइट में सोते ही तो हैं। वही ने कहा, "अम, वो नाइट जो शादी के बाद होता है।" ये 3 शब्द जब काय का कानों में पड़ा, शादी के बाद वाला नाइट, उसका तो हालत ही खराब हो गया। वो एकदम शौक में हक्का बक्का होकर के वहीं की तरफ देख रहा था। एंड उसने कहा, तुम्हारा मतलब है तुम और वांगजी? वही ने कहा, हाँ मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। काय को तो जैसे चक्कर ही आ जाएगा। काय ने कहा, तुम तुम ऐसा कर ही सकते हो? तुमने प्लान बनाया, एंड इस टाइम पे भी तुम्हें? उसे तो बोला भी नहीं जा रहा था कि वही ने अभी अभी क्या बोला है, वो रिपीट भी नहीं कर सकता। एंड दूसरा तरफ लीलिंग, जो कि अपना सिर में हिट किए जा रही थी एंड बोल रही थी कि ये पॉइंट पर कब आएगा। देन उसने ही कहा, ये पूरा बात नहीं है, एक्चुअली मैटर कुछ और है। काय ने कहा,
अब कुछ और भी है बताने के लिए? इसके अलावा मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा आज? आप बता दीजिए विंग, और क्या किया है तुमने? विंग ने कहा, एक्चुअली हम लोगों ने नाइट स्पेंड किया था एंड उसका रिजल्ट आज मिला। काई ने कहा, रिजल्ट? क्या रिजल्ट मिला इसका? विंग ने कहा, एक्चुअली तुम्हें तो पता है आज सुबह मैं वॉमिटिंग कर रहा था एंड वेंचिंग ने मुझे चेक किया था। काई ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने भी देखा था। विंग ने कहा, वेंचिंग ने मुझसे कहा कि मैं काई ने कहा, जल्दी बोलो अब, बहुत हो गया तुम्हारा। विंग ने कहा, उसने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। काई ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ। काई ने कहा, सॉरी मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया, मेरा कान बजने लगा है, दोबारा बोलना, क्या बोला तुमने? विंग ने कहा, वेंचिंग ने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। काय तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, उसके पास शब्द ही नहीं है इसके ऊपर वो क्या बोले। एंड विंग को लग रहा है कि अभी काय उसके ऊपर गुस्सा करेगा एंड जाकर के अपने फादर को सब कुछ बता देगा एंड अब वो जाकर के लैंड क्लैन से लड़ेंगे इसके लिए। एंड काय अब वांगची को सच में नहीं छोड़ेगा। बट सरप्राइजिंगली काय स्माइल किया एंड उसने कहा, सच में? ये सच में हुआ है? आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। विंग तो एकदम शॉक्ड हो गया, उसके साथ में लिलिंग भी शॉक्ड हो गया। वो दोनों शॉक में अपना आंखों को बड़ा बड़ा करके और उन दोनों का मुंह भी खुला हुआ था, वो बस काय को ही देखे जा रहे थे। विंग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। उसे लग रहा है कि शायद काय ने कुछ गलत ही सुन लिया है। सो विंग ने कहा, एक्चुअली मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। काय ने कहा, हाँ मैंने वही सुना, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। विंग ने कहा, तुम्हें अजीब नहीं लगा कि एक मेन कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? काय ने कहा, बिल्कुल अजीब नहीं लगा, हो सकता है। विंग ने कहा, कैसे हो सकता है? काय ने कहा, कैसे भी हो लेकिन हो सकता है। विश्वास तो बहुत सारी चीज़ों पर नहीं होता है, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो कि रियलिटी में तो होती हैं पर हमें नजर नहीं आती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है ही नहीं। विंग को तो कुछ समझ नहीं आया, उसके ऊपर से जो भी काय ने कहा उसके सर के ऊपर से सारी बातें गई, पर फिर भी उसने सिर हिला दिया। काय ने कहा, समझ में आया कुछ? विंग ने ना में सिर हिलाया। काय ने कहा, "आह, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, खैर छोड़ो, लेकिन ये पॉसिबल है। लिलियन ने कहा, लेकिन कैसे पॉसिबल है? काय ने कहा, बस ये समझ लो कि पॉसिबल है तो है, अब ये कैसे भी हो, एंड मैं बहुत खुश हूँ। लिलिंग ने कहा, लेकिन अब हम अंकल को क्या बोलेंगे? काय ने कहा, सिंपल, हम पापा को बोल देंगे कि ये बच्चा मेरा है। उन दोनों ने एक साथ बोला, लिलिंग और वी ने। क्या? काय ने कहा, हाँ, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास में? विंग एंड लिलिंग ने दोनों ने नामे से हिलाया। काय ने स्माइल किया एंड वो विंग के पास आया एंड उसने विंग को देख करके स्माइल किया एंड कहा, तो अब मैं बाबा बनने वाला हूँ, है ना? विंग के लिए ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है क्योंकि इसका रियल बाबा तो कोई और है एंड जिसको ये भी नहीं पता कि उसका कोई चाइल्ड भी इस दुनिया में आने वाला है। एंड दूसरा पर्सन जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है, वो उसका बेटे का बाबा बनने को तैयार है। विंग कुछ ना कह रहा था एंड इसे देखकर काय ने कहा, क्या हुआ, क्या मैं उसका बाबा नहीं हूँ? विंग ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो ना? विंग ने कुछ सोचा एंड कहा, तुम उसका अंकल हो? काय ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं उसका अंकल नहीं, मैं उसका बाबा हूँ। विंग ने कहा, पर ऐसा? काय ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, देखो, फिलहाल के लिए हमें सिचुएशन संभालना ज़रूरी है एंड अभी के लिए यही सबको बताया जाएगा एंड इसके अलावा और कुछ सुनने के और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमें तुम्हें और इस बेबी को दोनों को सेव रखना है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड क्या लगता है आपको कि वांगजी को पता चलेगा कि उसका जो हस्बैंड है वो प्रेग्नेंट है? एंड ऐसा कैसे हो गया कि विंग प्रेग्नेंट है, वो तो एक मेन है ना? एंड क्या होगा जब काय अपना पिता को जाके बताएगा कि विंग प्रेग्नेंट है एंड उनसे झूठ बोलेगा कि ये बच्चा उसका है? एंड सुशी का रिएक्शन कैसा होगा? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग भूल जाते हो यार, बिल्कुल नहीं भूलना। चलो बाय बाय।